सुबह के 5 बज रहे थे। तनु और रवि अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे की जो से खटखटाने की आवाज़ आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। रवि ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी माँ कमला जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर रवि ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? कमला जी की आंखों से आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोला, बेटा वो प्रिया, क्या हुआ प्रिया को? उसकी बात सुनकर कमला जी बस रोई जा रही थी, कुछ नहीं बोली। तो रवि उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, तनु फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। तनु अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर सास के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास कमला जी को पकड़ा कर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? कमला जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए रवि से बोली, बेटा प्रिया का फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी। ज़रूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। कमला जी एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? तनु ने पूछा तो कमला जी रोते रोते ही उस पर चिल्ला पड़ी, तू कुछ होने का इंतज़ार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, रवि ने कहा। तो कमला जी चिल्लाते हुए बोली, बोल दे तेरी पत्नी को कि ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी आज। रवि ने इशारा किया तो तनु अंदर कमरे में चली गई। पीछे से कमला जी रवि से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल, मैं अपनी बच्ची को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। कहकर रवि अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से कमला जी भी फटाफट सूट पहनकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय प्रिया के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर तनु भी अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। 7 बजते बजते तो कमला जी और रवि के साथ प्रिया भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि कमला जी बोली, वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या हैं वे लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा भी नाम कमला नहीं। इधर प्रिया थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी और रवि दोनों को शांत किए जा रहा था। तनु तीनों के लिए पानी ले आई और सामने रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है जल्दी से बता दीजिए। उन्हें परेशान देखकर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, तनु ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रवि कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, सुनकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद जी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो। और नाश्ते के लिए मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। तनु के इतना कहते ही रवि आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम तनु? बोलने की तमीज़ बेच खाई है क्या तुमने? माँ के लिए ये कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो तुम? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है इसे, तभी तो अपनी सास के लिए
ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। कमला जी ने कहा तो तन्नू बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने मुझे यह नहीं सिखाया है। यह सब तो मैंने आपसे ही सीखा है, क्योंकि आपने प्रिया दीदी को यही सब तो सिखाया है। तन्नू की बात सुनकर कमला जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को यह सब क्यों सिखाने लगी? उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर प्रिया दीदी से ही पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नंदोई जी ने इन पर हाथ उठाया। कमला जी और रवि ने प्रश्न भरी नजरों से प्रिया की तरफ देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। तब तनु बोली, रवि जी, जल्दबाजी में आपका फ़ोन घर पर ही रह गया था तो नंदोई जी का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वह अस्पताल में है। क्या? प्रिया, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? कमला जी ने कहा। तो प्रिया खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब है। वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती प्रिया चुप हो गई। रवि ने कहा, प्रिया, सच सच बताना कि तुम्हारे पति ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब प्रिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर रवि के डांटने पर वह बोली, भैया, सुबह 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं, ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब वे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। प्रिया की बात सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। प्रिया ने आशा भरी नज़रों से कमला जी की तरफ देखा कि वह कुछ बोलेंगी। तभी कमला जी बोली, रवि, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद गलती करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, प्रिया कुछ बोलने को हुई तो कमला जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह हमारे घर में कोई जगह नहीं। माना कि मेरी ज़बान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जैसे तूने अपनी सास के लिए की है। आखिर कमला जी से इस तरह का जवाब सुनकर प्रिया को रवि के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे समझ में आ गया कि उसकी गलती में कोई उसका साथ नहीं देगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।